दोस्तों, मनीषा के साथ जो हुआ उस चीज़ को लेके पूरा देश आक्रोश में है। जगह जगह कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं कि मनीषा बहन को इंसाफ मिले। लेकिन ये मनीषा के साथ क्यों हुआ, उसकी पूरी जिम्मेदार पुलिस है, क्योंकि पुलिस मजबूरों को सताती है और अमीरों के तलवे चाटती है। 100 में से कोई 1-2 पुलिस वाले ऐसे होंगे जो कि सही होंगे, बाकी सारे 98% पुलिस वाले जो कि एक नंबर के गुंडे, दल्ले और पता नहीं क्या क्या है। मेरे ऊपर बीती हुई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पुलिस वाले किसी के सगे नहीं होते। मनीषा बहन जिस टाइम लापता हुई थी, उसके पिताजी रिपोर्ट लिखाने पास के थाने में गए थे, लेकिन पुलिस वालों ने उस चीज़ को सीरियस नहीं लिया और उसके पिता को यह कहकर भगा दिया कि आपकी बेटी उसके किसी बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी या फिर आ जाएगी। तो यहाँ पे पुलिस की निकम्मी और नाकारा सोच का पता चलता है। अगर वो उस पिता की बात को सीरियस ले लेते तो आज मनीषा जिंदा होती, लेकिन नहीं। ये सिर्फ पैसे के भूखे होते हैं। इनको जो पैसा देगा उसका ये काम बहुत जल्दी से कर देंगे। सीधी सी बात है, पैसे के भूखे होते हैं ये लोग, एक नंबर के दलाल। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा किया कि ऐसे लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन सस्पेंड करने से मनीषा की जान वापस नहीं आ जाएगी। वो एक लड़की जो परिवार का इकलौता सहारा थी, जॉब करती थी, पैसा घर में लाती थी, तभी घर उनका चल पाता था। तो सोच सकते हैं उसके परिवार पे क्या गुजर रही होगी। लेकिन उसके साथ जो हुआ उसका जिम्मेदार पुलिस डिपार्टमेंट है, जहाँ पे उसके पिता रिपोर्ट लिखाने गए थे। लेकिन 6 दिन लापता होने के बाद सिस्टम एक्शन में आया। क्यों? क्योंकि पूरे देश में ये बात फैल चुकी थी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पुलिस इतनी हराम खाओ, निकम्मी, नाकारा, पैसे की भूखी क्यों है? तुम लोगों को सिर्फ वर्दी देश की और जनता की सेवा के लिए पहनाई गई थी। कसम खाते वक्त या झूठी कसम खाते हो तुम लोग कि हम देश की पूरी ईमानदारी से सेवा करेंगे, देश के नागरिकों की सेवा करेंगे। घंटा करोगे तुम सेवा? तुम अपनी जेब भरने में लगे रहते हो। सालों बेईमानो, तुम जैसा गिरा हुआ इंसान कोई दूसरा नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, सुधर जाओ, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब लोगों का पुलिस से भरोसा उठ जाएगा। और वैसे अभी भी कोई भरोसा करता नहीं है। पुलिस एक गुंडा प्रवृत्ति की किस्म की एक कम्युनिटी है जो कि आपने खुद बनाई है अपनी हरकतों से। ठीक है, इस तरह से लोगों को आप दिल नहीं जीत सकते, लेकिन गालियाँ ज़रूर खा सकते हो। तो थोड़ा सुधरो, और जब किसी मजलूम के ऊपर जुल्म हो रहा हो तो उसको समझो, इंसानियत के तौर पे समझो, उसका दर्द समझो। हर वक्त पैसे के पीछे मत घूमो, सुधर जाओ। मनीषा बहन जो कि 19 साल की थी, उसके साथ पहले रेप होता है, अपहरण होता है, उसका गला 90% काट दिया जाता है और पास ही के गांव के एक खेत में उसकी डेड बॉडी मिलती है। तो सोचिए क्या मंजर रहा होगा। उसके परिजनों ने जब उसकी हालत देखी होगी, उसकी बॉडी देखी होगी, परिजनों को छोड़ो, आसपास के नागरिकों ने देखी होगी, तो उन पर क्या गुजरी होगी। यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि हमारा सिस्टम, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जो है इतना ज़्यादा बाहियात है ना कि मैं बता नहीं सकता। अगर पुलिस उसी दिन एक्शन में आ जाती तो मनीषा बहन जिंदा होती और उसको कुछ ना होता। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन लोगों की आंखें खुल सकें, क्योंकि ये लोग सिर्फ पैसे के भूखे होते हैं। इनको पैसे की चकाचौंध में कुछ नज़र नहीं आता। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मनीषा बहन के लिए प्रे करें कि उसकी आत्मा को शांति मिले और उसके कातिल जल्द से जल्द पकड़े जाएँ। और बहनचोद, मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि ये लोग अगर कातिलों को पकड़ भी लेते हैं तो पब्लिक के हवाले क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर ऐसा कर दिया ना तो ऐसा सबक मिलेगा पूरे देश को, पूरे समाज को, कि कोई भी बंदा ये करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन ये लोग उनको पकड़ के और पैसा लेके छोड़ देते हैं या फिर उनको जेल में ही रखते हैं ताकि उनको हौसले और बुलंद हो जाते हैं। क्योंकि जेल में पड़ा इंसान तो यही सोचेगा ना कि मैं बाहर निकल के ऐसा कर दूँगा, मैं बाहर निकल के वैसा कर दूँ। तो ये इन्हीं की गलती है। पब्लिक के हवाले करने चाहिए ऐसे हैवानों को, क्योंकि पब्लिक उनको अच्छे से सजा देना जानती है। बस इतना ही कहूँगा। जय श्री राम।